स्वागत है एक बार फिर से सभी बच्चों का। और ये तो है कि काफ़ी स्लो मोशन में प्रिपरेशन होती है, लेकिन फिर भी जारी है। और अब की बार इस शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा तो नहीं है, पर कुछ मैंने सिनोनिम्स लिए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह से यहाँ पर सिनोनिम्स लिए गए हैं। तो ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में है, बस मुश्किल से 9-10 हैं। और इससे ये रहेगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा आराम से इसे देख भी पाएंगे और तैयारी भी हो जाएगी ठीक से। तो बस हल्का फुल्का देखना है रिवीजन पर्पस से। पहला लिखा है, इंडिया हैज़ मेड ए स्पेक्टाकुलर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ये रेड कलर में आपका वर्ड दिया हुआ है, उसका नीचे दिए गए ऑप्शंस में सिनोनिम्स देखना है कि कौन सा सुटेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे, स्पेक्टाकुलर मतलब यहाँ कुछ बताना चाहता है कि भारत ने विज्ञान और तकनीकी में एक उन्नत की है। तो किस प्रकार की उन्नत की है? स्पेक्टाकुलर, रिमार्केबल, ग्रेट, महान, फॉर्मिडेबल माने भयंकर या विकट, भयावह। सुपर का मतलब तो जानते ही हो, सुपर अति उत्तम। तो स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है बहुत ही शानदार। तो ग्रेट माने महान हो गया, फॉर्मिडेबल एक अलग अर्थ रखता है, सुपर में भी हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट मीनिंग उसका है रिमार्केबल, मतलब बहुत ही शानदार, मतलब उल्लेखनीय। तो स्पेक्टाकुलर का जो आपका सिनोनिम होगा वो आपका रिमार्केबल होगा, यानी ऑप्शन ए लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड में, द अपोजिशन क्रिटिसाइज्ड द रूलिंग पार्टी फॉर द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। तो जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, उसने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। और वो आलोचना कैसी की है? रूलिंग पार्टी पर। किस बात के लिए? फॉर डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। डिटेरियोरेटिंग का मतलब है, मतलब भ्रष्ट होना, कोई चीज़ जो बराबर बिगड़ती जा रही हो। तो स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भ्रष्ट होती जा रही है, इसके लिए अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी की आलोचना की है। तो अब ऑप्शन है डिटीरियोरेटिंग के डिस्टरप्टिंग, जिसका मतलब होता है भंग कर देना या गड़बड़ करना। वर्सेनिंग माने खराब करना या बिगाड़ देना। क्रम्बलिंग माने टुकड़े टुकड़े कर देना। इरोडिंग माने नष्ट कर देना। तो यहाँ देखिए, वर्सेनिंग को वर्ब बना दिया गया। वैसे तो ये वर्स होता है, एडजेक्टिव होता है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ENING लगा करके उसने इसको वर्ब बना दिया गया है डिटीरियोरेटिंग के आधार पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा, ये बी नंबर। ठीक, क्योंकि वर्स माने क्या होता है? बैड माने बुरा, वर्स माने और बुरा, वर्सेनिंग माने और बिगाड़ देना, बुरा कर देना, खराब कर देना। तो वही बिगाड़ने की स्थिति से ही वर्सेनिंग को लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी। थर्ड नंबर है, द फ्लैट हैज़ बीन रिफर्बिश्ड रिसेंटली। ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स पढ़ रहे हो। रिफर्बिश्ड, रिफर्बिश्ड का मतलब होता है नवीनीकरण। फ्लैट हाल ही में नवीनीकरण या नए ढंग से उसका निर्माण किया गया। तो यहाँ रिफर्बिश्ड का सही ऑप्शन कौन सा होगा? वाइट वाश्ड तो होगा नहीं, ये तो सफ़ेद ही करना हो गया। पेंटेड माने उसका पेंट करना हो गया, और रिपेयर्ड का मतलब हो गया मरम्मत करना हो गया। लेकिन रिनोवेटेड, रिनोवेटेड का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना ही अथवा नया करना। तो रिनोवेटेड यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखिए, रिनोवेटेड का मतलब
पुनर्निर्माण, मतलब अब पुनर्निर्माण का मतलब समझते हो ना, मतलब संभवतः फिर से पूरा निर्माण करना। ये रिपेयर का मतलब कहीं टूट फूट है तो मरम्मत कर दिया। पेंट और वाइट वाश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, रिफर्बिश्ड का। रिफर्बिश्ड मतलब नवीनीकरण या पुनर्निर्मित करना ये होता है, तो पुनर्निर्माण करना मतलब रिनोवेटेड होता है। इसके बाद इवन द मोस्ट केयरफुल रिसर्चर कैन नॉट प्रेडिक्ट द पॉसिबल फ्यूचर रेमिफिकेशंस ऑफ हिज फाइंडिंग्स। कहना ये चाहता है कि सर्वाधिक सतर्क जो खोजी व्यक्ति हैं, खोज करने वाले लोग हैं, जो शोध करने वाले लोग हैं, सर्वाधिक सतर्क है। कैन नॉट प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, द पॉसिबल फ्यूचर रेमिफिकेशंस ऑफ हिज फाइंडिंग्स। तो फाइंडिंग्स का मतलब जो उनके निष्कर्ष निकलते हैं उनसे वो संभावित भविष्य किस चीज का नहीं। रेमिफिकेशंस मतलब क्या होता है, इसका एक हिसाब से मतलब होता है परिणाम या असर। द पॉसिबल फ्यूचर रेमिफिकेशन का मतलब जो संभावित भविष्य के परिणाम है, वो अपने रिसर्च के द्वारा इस बात को पहले से बता नहीं सकते। रेमिफिकेशंस का मतलब परिणाम या असर होता है, तो यहाँ पर यूजेज तो होगा नहीं, ये तो उपयोग होता है। डेवलपमेंट्स ये विकास होता है। कंसिक्वेंसेस माने परिणाम होता है, लेकिन कंक्लूजन माने भी एक तरह का परिणाम होता है, लेकिन कंक्लूजन अलग चीज हो गई। कंक्लूजन निष्कर्ष हो गया, हालांकि होता परिणाम या निष्कर्ष एक ही बात है, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में अंतर पड़ता है। अंतर ये पड़ता है कि कंसिक्वेंसेस क्या है, किसी चीज का परिणाम है, और कंक्लूजन क्या है, किसी टॉपिक, कहानी, ऐसे आदि का एंडिंग पार्ट होता है कंक्लूजन। इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कंसिक्वेंसेस, यानी ऑप्शन सी। इसलिए रेमिफिकेशंस का जो आपका सिनोनिम है वो कंसिक्वेंसेस है। इसके बाद देखिए चलते हैं 5 नंबर। ही ended his speech on a supercilious note which was quite unexpected of a person of balanced and stable temperament। कहना चाहता है कि he ended his speech, उसने अपना जो स्पीच है उसने समाप्त किया ऑन ए सुपरसिलियस नोट, एक ऐसा नोट, एक ऐसा टॉपिक पर। सुपरसिलियस का मतलब कैसे टॉपिक पर, कैसे नोट पर ख़त्म किया। विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल अप्रत्याशित था, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ से, ऑफ बैलेंस्ड एंड स्टेबल टेम्परामेंट, एक संतुलित और स्थायी, जो टेम्परामेंट माने संतुलन है, स्थायी स्वभाव है, और संतुलित स्वभाव तथा स्थायी स्वभाव। तो संतुलित एवं स्थायी स्वभाव के ऐसे व्यक्ति से जिस प्रकार का उसने सुपरसिलियस नोट दिया, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। तो सुपरसिलियस का मतलब जो होता है वो घमंडी होता है, हॉटी, दम्भी व्यक्ति। तो वो सुपरसिलियस माने घमंडी, मतलब एक प्रकार से घमंडी सुर में उसने में लास्ट में कुछ अहंकार में उसने स्पीच को खत्म किया, जो इस प्रकार के संतुलित और स्थायी संतुलन वाले व्यक्ति से बिल्कुल अप्रत्याशित था। हालांकि हमें सुपरसिलियस का निकालना है, तो सुपरसिलियस का आपका जो होगा सिनोनिम्स वो होगा कंटेम्पचुअस। और कंटेम्पचुअस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, और तिरस्कारपूर्ण का मतलब होता है जिसके पास अहंकार का गुण होता है, यानी कि घमंड होता है, वह हमेशा उसका तिरस्कार ही किया जाता है। क्योंकि डिफेमेटरी का मतलब क्या होता है, अपवादात्मक होता है, यानी वो एक अपवाद का विषय बनता है। सुपरफ्लस का मतलब अतिरिक्त होता है,
इरिलीवेंट का मतलब असंगत होता है, असंगत का मतलब होता है नॉट रीजनेबल या अनरीजनेबल, यानी तर्क संगत नहीं होता है। ये बात मतलब कॉमन सेंस में सही नहीं मानी जाती। इसलिए तुम्हारा बी नंबर जो है वो यहाँ पर सही होगा, बी नंबर। कंटेम्पचुअस सुपरसिलियस का क्या है, सिनोनिम है, इसलिए यहाँ पर भी इसको ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन डे इज अ मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। जो स्नातक दिवस होता है, जब लड़के का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए वह एक मोमेंटस डे होता है। तो मोमेंटस माने चूंकि होता है महत्वपूर्ण, हालांकि मेमोरेबल माने स्मरणीय लिखा है, मेलनकॉली माने उदास या विषादपूर्ण लिखा है, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, और हेक्टिक माने उत्तेजित लिखा है। तो उत्तेजित दिन होता है या स्मरणीय दिन होता है या मेलनकॉली यानी विषादपूर्ण दिवस होता है, और ये फिर महत्वपूर्ण दिवस होता है। क्योंकि देखिए मेमोरेबल तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि वो किसी न किसी मेमोरियल से रिलेटेड हो जाएगा कि वो स्मरणीय हो गया, हालांकि स्मरणीय तो रहता लेकिन इतना नहीं रहता कि मतलब जीवन भर उसको महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद रखें। तमाम लोग डिग्री करते हैं और ऐसे दिनों को भूल जाते हैं, सिर्फ डिग्री याद रहती है। कभी कभी तो आदमी सच पूछो तो अपने डिग्री भी भूल जाता है कि क्या पढ़ा था, क्या आता था। और तमाम आज कल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ भूल जाता वो, इसलिए मेमोरेबल कहना ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा इम्पोर्टेंट। सही ऑप्शन होगा वो होगा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा तुम्हारा सी, यानी मोमेंटस का जो सिनोनिम होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद 7 नंबर है, द टू अपोजिंग पार्टीज हैव रीच्ड अ स्टेलमेट। अब स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट होता है गतिरोध। गतिरोध एक प्रकार का अवरोध होता है, लेकिन अवरोध का मतलब किसी भी काम या अन्य कोई स्थिति जिसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए। और गतिरोध का मतलब होता है जब किसी के मूवमेंट का विरोध किया जाए। मूवमेंट है ना, कोई मतलब कंटिन्यू कोई चल रही है चीज़ और उसमें ब्रेक लग जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टेलमेट का हमें सिनोनिम लेना, डिलेमा माने दुविधा होती है, इसलिए स्टेलमेट इससे मैच नहीं करता। डेडलॉक, और डेडलॉक की भी जो मीनिंग होती है, वो सेंस होता है, वो गतिरोध होती है। वैसे तो ऑप्शन तुम्हारा बी ही सही है, क्योंकि और कोई मैच नहीं करेगा। सेटलमेंट माने स्थापित हो गया, व्यवस्थित हो गया, और एग्जॉशन माने क्या होता है, थकावट हो गई। तो डिलेमा दुविधा, एग्जॉशन थकावट, और सेटलमेंट माने व्यवस्थित करना, एडजस्टमेंट करना, ये तीनों नहीं मिल रहा है। तो आपका मिल रहा है क्या, बी नंबर, यानी डेड लॉक। तो डेड लॉक यानी बी नंबर तुम्हारा सही है, क्योंकि डेड लॉक माने गतिरोध और स्टेलमेट माने भी गतिरोध, ये है यहाँ पर। ये स्टेलमेट का सिनोनिम डेड लॉक। इसके बाद है 8 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्चू स्पीच टू द स्टूडेंट्स। अब इम्प्रॉम्प्चू क्या होता है? इम्प्रॉम्प्चू जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सटेम्पोर होता है। एक्सटेम्पोर पढ़ा है ना, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के। तो द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्चू स्पीच टू द स्टूडेंट। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने अपने विद्यार्थियों के प्रति, उनके लिए एक बिना तैयारी का जो भाषण था वो भाषण दिया। बिना तैयारी का मतलब उसमें सीधे बोलने लगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इम्प्रेसिव
नहीं होगा, और इंस्पायरिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ हैंड, क्योंकि ऑफ हैंड का मतलब भी होता है बिना तैयारी के। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, इंप्रेसिव प्रभावशाली होता है, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक होता है। ये तीनों इसीलिए नहीं मैच कर रहे क्योंकि ऑफ हैंड का मतलब है बिना तैयारी के, और ये जो है ऑप्शन डी माना जाएगा। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब ऑफ हैंड होता है। फिर दिस इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, फायदेमंद वाला। तो इसमें पहला दिया है प्रॉफिटेबल, दूसरा डेंजरस, तीसरा चैलेंजिंग, और तीसरा चौथा क्वेश्चनेबल। तो प्रॉफिटेबल का मतलब लाभदायक, जो ल्यूक्रेटिव से मैच कर रहा है, और डेंजरस माने खतरनाक, और चैलेंजिंग माने होता है चुनौतीपूर्ण, और क्वेश्चनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक। आपत्तिजनक का मतलब कोई ऐसा काम जो हम मतलब आपत्तिजनक करते हैं और उसमें प्रश्न खड़ा हो जाए, यानी आपत्ति आ जाए, तो वो हो गया। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या सही होगा? प्रॉफिटेबल सही होगा। लिक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, ये हो गया। इसके बाद 10 नंबर है, क्या लिखा हुआ? फोर्थ राइटनेस इन स्पीच में नॉट ऑलवेज बी अ डिजायरेबल क्वालिटी। यानी फोर्थ राइटनेस इन स्पीच, स्पीच में फोर्थ राइटनेस में नॉट ऑलवेज बी, हमेशा नहीं हो सकता है। अ डिजायरेबल क्वालिटी का मतलब एक वांछनीय गुण। मतलब स्पीच में अगर कोई फोर्थ राइटनेस रहता है तो वो एक इच्छुक या वांछनीय गुण नहीं भी हो सकता है। फोर्थ राइटनेस क्या होता है? फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है स्पष्टवादिता, जिसको हम फ्रैंकनेस कहते हैं। तो भाषण में अगर फ्रैंकनेस है, स्पष्टवादिता है, तो हमेशा एक इच्छुक और या फिर वांछनीय गुण नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो देख रहे हो बस यही सही है। आउट स्पोकन होता है फ्रैंक, कब वही जो लिखा है यहाँ पर फोर्थ राइटनेस लिखा है, तो आउट स्पोकन जो होता है वो उसका सिनोनिम होता है। सिनोनिम भी हम यहाँ बता रहे हैं, तो आउट स्पोकननेस ये पूरा उसी का मतलब सिनोनिम है। अच्छा, ऑब्लिक्वेंसेस जो लिखा हुआ है, ऑब्लिक्वेंसेस तो संभवतः ऑब्लिक्वेंसेस माने तिरछापन होता है, क्योंकि ऑब्लिक से बना है। ऑब्लिक एक टेढ़ी लाइन होती है, तो ऑब्लिक्वेंसेस का मतलब हाँ ऑब्लिकनेस, ऑब्लिक्वेंसेस नहीं है, ऑब्लिकनेस है। तो ऑब्लिकनेस माने तिरछापन होता है। और जो मेंडासिटी है, मेंडासिटी माने भिक्षावृत्ति होता है। इक्विवोकेशन जो लिखा है इसके माने गोलमाल होता है। गोलमाल मतलब कोई संशय या लफड़े वाली चीज़। तो यहाँ पर आउट स्पोकनेस यही है तुम्हारा सही है, तो ऑप्शन सही है ए। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और 10 इम्पोर्टेंट देखो, इसमें यही है कि जितने वर्ड्स हैं वो थोड़ा नए हैं, और नए वर्ड्स में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बस ऐसे ही पूछ देता है वो इन्हीं से उठा करके। अब हर कोई तो ये पढ़ता नहीं ना, गाइड बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 10 सेंटेंस लिए थे कि 10 सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। हाँ, दूसरे दिन ज़रूर मिलेंगे, तो दूसरे दिन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद है।